मैं अगली बार अगर इनके साथ डिबेट पे जाऊंगी तो इनको मैं बोलने नहीं दूंगी, ये तो प्रण कर लिया। आपकी सरकार और आपके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन दोनों सरकार की आलोचना सुनने को तैयार नहीं, और जिसने आलोचना की या जो बीजेपी की थोड़ी भी खिलाफत करता है, आप सीबीआई, आईडी, ईडी सबसे उसको गिरवा कर पकड़ के पटक कर मार देते हैं। ये कहना है सुप्रिया शिंदे जी का। दरअसल सुप्रिया सुले उस परंपरा की संवाहक है जिस परंपरा ने बारंबार लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन इस देश की जनता ने, इस देश के जनतांत्रिक दलों ने और इस देश की संस्थाओं ने लोकतंत्र को जीवित रखा। अब ये सुप्रिया श्रीनेत जी कह रही है कि किसी पर देशद्रोह का मामला हो गया तो लोकतंत्र खतरे में आ गया, तो पंडित नेहरू तो लोकतंत्र के हत्यारे सिद्ध हो गए। क्रॉस रोड नाम के मद्रास के तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के एक समाचार पत्र ने नेहरू की आर्थिक नीतियों के खिलाफ जो है लेखन किया, तो तत्काल नेहरू ने देशद्रोह का मामला लगा दिया था और भारत के तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय ने पंडित नेहरू की इस जो उनकी लोकतंत्र की हत्या की गतिविधि थी उसकी उस समय निंदा की थी। और उसके बावजूद जो है पहली बार संविधान का संशोधन अनुच्छेद 19 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी कोई आलोचना ना कर सके, इसलिए अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ये पहला संशोधन किया। अब आप कहते हैं कि लोगों की हत्याएं, अरे वाह साहब, 10,000 सिखों के नरसंहार के बाद जो इतना बर्बर और क्रूर व्यक्ति हो कि कहता हूं कि बड़ा पेड़ हिल जाता है तो कुछ जो है उसके कारण जो है धरती में कंपन आ जाता है। अरे वाह, 10,000 सिखों की हत्या कर देने वाले निर्दोष नरसंहार, सीधा सीधा, और नरसंहार करने वाले नृशंस हत्यारे HKL भगत, सज्जन कुमार को संसद में लाया जाना, HKL भगत को मंत्री बना दिया जाना, जगदीश टाइटलर को मंत्री बना दिया जाना, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया जाना, यानी हत्यारों को हम जो है जिस संसदीय परंपरा का दुरुपयोग करके लोकतंत्र में हत्यारों को सत्ता का संचालक बनाने का दुष्कर्म करने वाले लोकतंत्र पर प्रवचन दे रहे हैं। 90 से अधिक जिन राज्य सरकारों को विधानसभाओं में पूर्ण बहुमत प्राप्त था, ऐसी 90 सरकारों में पहली सरकार नंबूदिरी की 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने केरल में सरकार को बर्खास्त किया था, उसके पास पूरी बहुमत थी। ऐसी बहुमत वाली सरकारों को बर्खास्त करने की नृशंसता करने वाले लोकतंत्र पर वक्तव्य दे रहे हैं। वाह भाई, जिस वंशतंत्र के लोगों को, और साहब आप जो है गरीबी तो 1971 में हटा दे रहे थे और 2014 में 28 करोड़ गरीब, इस देश में 28% लोग गरीब थे जिनको 28 रुपया प्रतिदिन जो है 28 रुपये से अधिक जो कमा लिया मोन्टेक सिंह अहलूवालिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह उसको अमीर बता दे रहे थे कि इसको आप गरीबी के जो भी लाभ हैं वो लेने का अधिकार नहीं। आप अर्थतंत्र पर बात कर रहे हैं। जिस सरकार ने जो है करोड़ों लोगों को शौचालय दिया हो, करोड़ों लोगों को मुफ्त की LPG दी हो, करोड़ों किसानों के घर जो अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किए गए हों किसान सम्मान निधि, करोड़ों लोगों को मकान बनाकर दिया हो, करोड़ों लोगों को मुफ्त में बिजली दी हो, वो सरकार लोकतंत्रवादी नहीं है। लोकतंत्रवादी कौन है? जो 2G 3G जीजा जी सारे स्कैम करे और जिसके अध्यक्षा जो है वो जैसे ही सरकार चली जाए तो बेल पे चली जाए, जेल के द्वार पर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर वाकई लोकतंत्र नहीं है तो मुझे बताइए वो कौन कौन से पॉइंट है जहां पर सरकार ने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन नहीं किया है या वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई है। एक पॉइंट बताइए मुझे। मैं पूरी रात लग जाएगी अगर गिनाने पर, लेकिन मैं 2 बातों का उल्लेख करना चाहती हूँ। पहले में, एक तो मैं स्तरहीन और तर्कहीन बहस करती नहीं हूँ, तो अगर मुझे लगता है बहस का थोड़ा स्तर बनाकर शुक्ला जी भी रखे तो अच्छा रहेगा। व्यक्तिगत आक्षेप लगाएंगे तो मैं भी लगा सकती हूँ, मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। खैर, मुफ्त की LPG कौन सी स्तरहीनता है? आपकी भाषा में भाषा में स्तरहीनता है। मैंने ना कोई फैक्ट स्तरहीन दिए ना मेरी भाषा स्तरहीन है। बोली नहीं थी, आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, कृपया बता दीजिए स्तरहीन क्या है। मेरी चुनौती है आपको, स्तरहीन क्या बताइए ना। स्तर कहाँ गिर गया आपका? राहुल गांधी की पोल खोल दी तो स्तर गिर गया, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पोल खोल दी तो स्तर गिर गया, कि राजीव गांधी का क्रूर चेहरा दिखा दिया तो स्तर गिर गया? क्यों स्तर गिर गया जी? स्तर कैसे गिर गया बताइए, जरा बताइए स्तर कैसे गिर गया? देखिए ऐसा नहीं, स्तर कैसे गिरा बताइए। आपने अपना वोट रख दिया। सुप्रिया जी को, सुप्रिया जी बोलिए। इसको उद्दंडता कहते हैं। इस समय सारा देश देख रहा है, इस समय कौन बगले झाँक कर अभद्रता दिखा रहा है। चिल्लाइए मत, अपनी बहस का स्तर
ये दिख रहा है माता जी, चिल्लाने से मत अभद्रता बढ़ाइए। दिख रहा है मातेश्वरी भवानी मैया। हाँ देखो, ये औरतों से बात करने का इस आदमी का तरीका है। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे बात करते हैं, आपका असली चेहरा सामने आ जाता है। एक लड़की को मातेश्वरी ये और माता कहना जो औरतों का अपमान है, मातेश्वरी कहना औरतों का अपमान है, मातेश्वरी कहना अपराध है। वाह भाई, हम तो अपनी बेटी को भी माता ही कहते हैं जी। हमारी तो परंपरा बेटियों को मातृशक्ति कहने की परंपरा है। आप इटली से आई होंगी लेके संस्कार, भारत के संस्कार में पैदा होने वाली बेटी को भी मातृशक्ति ही कहा जाता है। और मेरी बेटियां मेरे लिए मातृशक्ति है, मेरी बहनें मेरे लिए मातृशक्ति है, मेरी माता मेरे लिए मातृशक्ति है। लेकिन अब इटली वालों के संस्कार वालों को नहीं समझेगा, इटली के संस्कार वालों को नहीं समझेगा मातेश्वरी भवानी मैया। असल में आप लोग क्या है ना, आप लोग तो उन लोगों के साथ खड़े हैं जो लड़कियों के खिलाफ तमीज नहीं है, मातेश्वरी कहना तमीज नहीं है। फिर क्या कहा जाए, मैडम निकालते हो, मैडम कहे तो तमीज हो जाएगा। मैडम चिन्मयानंद पार्टी में आपकी चुप रही बकिया तो उनकी मैडम कहे तो तमीज हो जाएगा। हिंदी बोलो तो तमीज नहीं है, अंग्रेजी बोलो तमीज हो जाएगी। ये क्या अंग्रेजी होगा तो तमीज हो जाएगी। क्या हो गया है, क्या हो गया इनको दवाई खिलाओ, बीपी की दवाई खिलाओ। ये आदेश दे रही, चुप रही है। मोदी जी, ये इनकी भद्रता है, झगड़े से निकले। प्रेम शुक्ला जी जवाब ले लेते हैं, सुप्रिया जी का जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, सुप्रिया जी बोलिए। अब मैं अगली बार अगर इनके साथ डिबेट पे जाऊंगी तो इनको मैं बोलने नहीं दूंगी। ये तो प्रण कर लिया थी, ये बीच में बोल के अभद्रता दिखा रखे हैं। कोई बात नहीं, इनका असली चेहरा है। ये आंकड़ों पे बहस कर ही नहीं पाते हैं। मोदी जी और शाह जी ने जो चुनी हुई सरकारें सब बोल रहा है। क्या हो गया भाई शुक्ला जी, क्या हो गया? बीपी की दवाई खाइए, घबराइए मत, बखिया उधड़ी जाएगी अभी आपकी। मोदी जी और शाह जी चुनी हुई सरकारें गिराते हैं, वो लोकतंत्र निभा रहे हैं। दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अमेरिका में जाकर कोकीन नहीं खाना पड़ता है युवराज की तरह। कैसे बोलते जा रहे हो बीच में भाई, क्या बात? मुझे अमेरिका जाकर कोकीन नहीं खाना पड़ता युवराज की तरह। ये लोकतंत्र के रखवाले हैं जो किसी को बोलने नहीं दे रहे। ये लोकतंत्र बचाएंगे। अरे तुमसे भगवान बचाए, तुमसे देश बचे, मेरी तो ये प्रार्थना है ईश्वर से। अब आप मुझे बताइए, मुफ्त की एलपीजी, कौन सी मुफ्त की एलपीजी? तेरे वो मार्केट कंट्रोल, क्या जो है गलिच्छ संस्कृति की संवाहक है, गलिच्छ संस्कृति की आप संवाहिका है। ये सब्सिडी पर नहीं बोलेंगे, गलिच्छ संस्कृति की संवाहिका। 100 रुपए आपके मुख से जिस तरह का जो है, 90 पर डीजल, जिस तरह की दुर्गंध प्रकट हो रही है, वो आपके संस्कार बता रही मातेश्वरी भवानी। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।